यूरेनस प्लेनेट को गैस दानव क्यों कहा जाता है? आखिर यूरेनस के अंदर का वातावरण इतना भयानक क्यों है? क्या हम इंसान इसके वातावरण में घुस सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सौर मंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। दोस्तों, यूरेनस प्लेनेट यानी कि अरुण ग्रह सूरज से दूरी की बात की जाए तो यह सूरज से 7वें नंबर का प्लेनेट है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं यूरेनस प्लेनेट को 15 नवंबर 1738 को इंग्लैंड में जन्मे विलियम हर्शेल को बचपन से ही आकाश से प्यार था। उन्होंने 1774 में एक विशाल टेलीस्कोप बनाया जिसकी मदद से घंटों अंतरिक्ष में देख के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्हें आकाश में एक तारे जैसा कुछ दिखाई दिया, मगर वो तारा नहीं था। जब उसकी ठीक से खोज की गई तब विलियम हर्शेल को पता चला कि तारा नहीं बल्कि सौर मंडल का एक ग्रह है। तो कुछ इसी तरह यूरेनस प्लेनेट की खोज 13 मार्च 1781 में जर्मन के वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने की थी और उन्हें दूरबीन के माध्यम से खोजा गया। पहला ग्रह था यूरेनस। हमारे पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से उस पर ज्यादा वैज्ञानिक ध्यान नहीं देते हैं। यूरेनस ग्रह सूर्य से करीब 287 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यूरेनस प्लेनेट का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है, क्योंकि यूरेनस को सूर्य का एक राउंड काटने में 84 साल लग जाते हैं। मतलब कि अगर आप यूरेनस पर होते हैं तो आपकी बर्थडे 84 साल के बाद आएगी। अन्य गैसीय प्लेनेट की तरह यूरेनस के पास भी रिंग है। यूरेनस ग्रह के 13 रिंग की खोज की जा चुकी है। यूरेनस प्लैनेट की रिंग शनि ग्रह की रिंग की तरह चमकदार नहीं है, इस कारण ये दूर से दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, यूरेनस प्लेनेट के वातावरण में जुपिटर की तुलना में बर्फ ज्यादा है। पानी की बर्फ के अतिरिक्त इन्हें जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है। यही वजह कि कई वैज्ञानिक इसे बर्फीला ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। आपने कभी सोचा कि यूरेनस को देखने में ब्लू और थोड़ा ग्रीन टाइप क्यों लगता है? दरअसल इसके पीछे भी इसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस का ही हाथ है कि सभी ग्रह की तुलना में यूरेनस प्लेनेट का वायुमंडल सबसे ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान -225 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरेनस के वायुमंडल में बादलों की कई परतें मौजूद है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यूरेनस की सबसे निचली परत के बादल पानी से बने हुए सबसे ऊपरी बादल मीथेन गैस के बने हुए हैं। यह भी माना जाता है कि यदि किसी प्रकार यूरेनस के बिल्कुल बीच जाकर इसके केंद्र को देखा जा सकता है तो वहां पर बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ने एक शोध में पाया कि यूरेनस प्लेनेट पर मीथेन गैस की अधिक मात्रा में मौजूद है। मीथेन पर तापमान और हवा के दबाव के कारण हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बन डायमंड यानी कि हीरे की शक्ल ले लेता है। इन हीरों का आकार काफी बड़ा हो सकता है, जो कि सामान्य औले के आकार से लेकर पृथ्वी के आकार तक बड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर डायमंड की बारिश होती है। यूरेनस प्लेनेट के वातावरण में काफी तेजी से हवाएं चलती हैं। इतनी तेज की हवाओं की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर तेजी से हवा पृथ्वी पर चल जाए तो पृथ्वी पर क्या बचेगा? यूरेनस प्लेनेट अपनी धरी पर सूर्य की तरफ इतना ज्यादा झुका हुआ है कि देखने में हमें लेटा हुआ दिखाई देता है। यह अपनी धरी पर 98% डिग्री तक झुका हुआ है। यह जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा। यूरेनस प्लेनेट शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यूरेनस प्लेनेट एक लड़कती हुई गेंद की तरह भ्रमण करता है, जिसके कारण दोनों पोल में से एक पोल 42 सालों तक लगातार सूर्य के सामने रहता है, जबकि दूसरा लगातार अंधकार में रहता है। इस ग्रह पर वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस है। मीथेन सूर्य से प्राप्त सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है। इसी वजह से यह ग्रह खूबसूरत नीले रंग का दिखाई देता है। यह ग्रह पृथ्वी से वजन में 14 गुना ज्यादा भारी है। पृथ्वी पर टेलीस्कोप से उसकी ऑब्जर्वेशन की तो इसके माध्यम से भी हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीच यूरेनस के बड़े बड़े बादल आ जाते हैं और इन बादलों पर इतने ज्यादा केमिकल की मात्रा है कि हम गलती से यूरेनस के अंदर जाते हैं तो इसका भयानक वातावरण हमारी बहुत बुरी तरीके से जान ले लेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।